Hello dear students, welcome to Mathematics Jump. Today we are starting Surface Area and Volume Introduction Exercise 13.1 Class 9. तो आज हम लोग बेसिकली क्लास 9 के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। तो जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि वो कमजोर छात्र हैं, जिनको लगता है कि उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, वो सारे स्टूडेंट्स भाई जुड़ जाएं, वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यह जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें 70 to 80% स्टूडेंट्स क्लास 9 के ऐसे होते हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिससे आपके प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाते हैं और आपका एग्जाम में मार्क्स कम आ जाता है। तो भाई आज मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं ताकि आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो थोड़ा बढ़ जाए और आपकी सोचने की क्षमता यदि बढ़ गई तो आप निश्चित रूप से जो प्रॉब्लम होगा उसको करेक्ट ही सॉल्व करेंगे और आपके मार्क्स निश्चित रूप में ज्यादा आएंगे। तो ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेन फिगर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्लेन फिगर। प्लेन फिगर आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि प्लेन फिगर किस तरह के फिगर होते हैं। यहां पर मैंने लिखा है 2 डायमेंशनल। जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं वो सारे प्लेन फिगर होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ये आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता है। तो ऐसे फिगर जिनमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, ऐसे फिगर को हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं और उनमें हाइट नहीं होता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी एक 2D फिगर है अगर इसके हम थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दें तो, क्योंकि इसमें लेंथ है और इसमें क्या है, ब्रेथ है। और इसके अगर थिकनेस को यदि हम नेग्लिजिबल कर दें तो ये 2D फिगर है और इसमें हम जिस भी फिगर को इजीली ड्रा कर लेते हैं, ऐसे सारे फिगर प्लेन फिगर्स होते हैं। जैसे स्क्वायर आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, 4 साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या है भाई, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों इक्वल है। इसके साथ ही रेक्टेंगल भी आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होते हैं, लेंथ ज्यादा होगा और ब्रेथ क्या होगा, उससे कम हो सकता है। तो जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर। अब आ जाता है कि भाई सॉलिड फिगर क्या होते हैं। सॉलिड फिगर, प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं और सॉलिड फिगर जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। मींस ऐसे फिगर जिनमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और साथ में हाइट भी होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो भाई सॉलिड फिगर किस तरह से हम इमेजिनेशन करेंगे कि भाई ये सॉलिड फिगर है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस रेक्टेंगल टाइप का कोई कार्डबोर्ड है ना, लकड़ी का कोई कार्डबोर्ड है और इस तरह के कार्डबोर्ड आपने पतले पतले स्ट्रिप में काट लिया जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत पतला है, ये कार्डबोर्ड बहुत पतला है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसमें केवल क्या है, लेंथ और ब्रेथ। इस तरह के आप और सारे कार्डबोर्ड कट कर लीजिए और एक के ऊपर एक आप प्लेस करते जाइए। तो जो फिगर आपको प्रोवाइड होगा वो इस तरह का, ये जो डस्टर आपको दिख रहा है इस तरह का फिगर आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका बेस है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ है इसमें और ब्रेथ है। और इस तरह से अगर हम इसको बारीक बारीक स्ट्रिप में काट लें और एक के ऊपर एक प्लेस करें तो ये जो सॉलिड फिगर हमारा बनेगा ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा। इसमें क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। ऐसा सॉलिड फिगर जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और साथ में हाइट भी हो, ऐसे फिगर को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड, या हिंदी में हम बोलेंगे घनाभ। हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाभ। तो ऐसे फिगर जिनमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर। और क्यूबॉइड उनमें से एक है, क्यूबॉइड उनमें से एक है। इस डस्टर क्या है, ये क्यूबॉइड है,
ये एक घनाभ है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। क्यूब क्या होता है, क्यूब की सारी साइडें इक्वल हो जाती है ना, मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये मैं क्यूबॉइड एक ड्रा कर रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं क्यूबॉइड किस तरह का फिगर है। ये मैं क्यूबॉइड एक ड्रा कर रहा हूं, ये है क्यूबॉइड, इसमें ये लेंथ है मान लीजिए, ये ब्रेथ है और मान लीजिए ये हाइट है। तो देख सकते हैं तीनों डिफरेंट हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और यदि हम सारे साइड्स इक्वल ले लें इस तरह से, इसको सिर्फ आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, यहां पर आप इस फिगर को सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, परफेक्टली लुकिंग नहीं कर सकते। इस तरह का फिगर हो जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, देख सकते हैं ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, सारे साइड्स इक्वल हैं। ये क्यूब है, मान लीजिए ये लेंथ है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो गए, तो ऐसे फिगर को हम क्यूब बोलते हैं। और यह जो फिगर है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जस्ट लाइक ये डस्टर, ये डस्टर जो होता है ना, और ये क्यूबॉइड हो गया और ये आपका क्यूब हो गया। तो क्यूबॉइड और क्यूब में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यूबॉइड कैसा होता है और क्यूब कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर हम लोग सिलेंडर्स, कोन और इस तरह के बहुत सारे सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्यूब्स और क्यूबॉइड्स के बारे में ही पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी इसको पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम इसके अपने प्रीवियस क्लास का जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको, और इस चैप्टर में रिलेटेड जो क्यूब्स और क्यूबॉइड से रिलेटेड हमको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है 13.1, यहां पर सिर्फ हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब्स का क्या होगा, ये फॉर्मूले आप अभी तक रिमेंबर करते रहे होंगे, रटते रहे होंगे, और आपको आज से रटना नहीं होगा, आपको फॉर्मूला ऑलवेज रेडी रहेगा। तो देखते हैं कि क्यूबॉइड जस्ट लाइक ए डस्टर, तो इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। ये आप देखिए, इस डस्टर को आप देखिए, आप सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट। तो इस तरीके से इसके कितने सरफेस हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस डस्टर में टोटल 6 सरफेसेस हैं, तो 6 सरफेस का हम एरिया फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो टॉप का एरिया है वो बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा है, लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ, ब्रेथ, तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी। और ठीक इसके अपोजिट इधर का भी लेंथ है और क्या है, ब्रेथ। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा डबल हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। भाई इधर का L इंटू बी और इस साइड का L इंटू बी, 2LB हो गया। अब हमको इस साइड का एरिया निकालना है, तो इस साइड का एरिया कैसे निकालेंगे, L हो गया ये बड़ी साइड और ये H है, ये क्या है, हाइट है। तो LH इस साइड का और LH ठीक इसके अपोजिट साइड का, L इंटू H, तो 2LH हो गया प्लस 2LH। अब हमारे पास ये साइड बच गया, ये क्या है, B और ये है H, तो B इंटू H, ठीक इसके अपोजिट भी ऐसा ही है, B इंटू H, तो 2BH। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सभी में 2 कॉमन है, तो इसमें बच गया LB प्लस BH, हम पहले लिख लेते हैं, प्लस HL। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये रहा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या आप इसको बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आता है कि भाई क्यूब का क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा। देखिए क्यूब में बस ये होता है कि जो L है
जो b है, जो h है, वो सारा हम a मान लें, क्योंकि सारे साइड्स जो क्यूब में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो LBH, तो हम इसी फॉर्मूले में क्या राइट कर दें, हम इस फॉर्मूले में LB और H की जगह A राइट कर दें, तो क्या हो जाएगा, A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, तो ये हो गया 2 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये क्या हो गया 3A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ रहा है वो 6A स्क्वायर आ रहा है। यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट स्क्वायर जो एरिया आता है वो यूनिट स्क्वायर, यूनिट आपका मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है ना। तो यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ है तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर ही होगा जनरली। तो यूनिट स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने फाइंड कर लिया बाय द डायग्राम। मींस अगर हमें सॉलिड पता है तो हम उसके सरफेस को इमेजिन करके, देख करके, समझ करके हम उसका फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। लैटरल सरफेस एरिया जो होता है ये 4 साइड्स की बात करता है। टॉप और बॉटम को आप लेफ्ट कर दो, और जो ये 4 साइड्स हैं, है ना, ये और इसके ठीक अपोजिट वाला। तो इस तरीके से टॉप और बॉटम को यदि आप लेफ्ट कर दें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, मैंने पूरा फॉर्मूला क्या लिखा था, 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना, फॉर्मूला इस तरीके से था। अगर टॉप और बॉटम, टॉप क्या है LB और बॉटम भी LB, तो 2LB को आप रिमूव कर दीजिए। तो 2LB को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL। तो ये क्या हो जाएगा, 2H कॉमन ले लिया हमने, इसमें से H हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा B प्लस L या L प्लस B, है ना, R 2H L प्लस B। भाई B प्लस L या L प्लस B कोई आप राइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है वो है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूले को तो रिमेंबर ही रखना है। और अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो कैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं, निकालते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ध्यान से करना है कि क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया, भाई ऊपर का A स्क्वायर, टोटल 6 फेसेस थे तो 6A स्क्वायर था, तो टॉप और बॉटम का हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हम रिमूव कर देंगे तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 4A स्क्वायर आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो 4A स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 13.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम होंगे या जो भी एग्जांपल्स होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।